Welcome viewers. It's me Zafar and you are watching CampScope. Topic to be discussed is Lewis acid base concept. हमने प्रीवियसली आर्हीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर था. उसमें कहते थे एसिड प्रोटॉन देता है, एसिड एच आइन देता है एक्वस मीडिया में और बेस ओ एच आइन देता है. ये बहुत पॉपुलर हुआ. उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उसमें कोई लिमिटेशन आई ना आर्हीनियस में. फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसिस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं. यानी पहले में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की बात की गई. दूसरा कंसेप्ट जो है ब्रॉन्स्टेड और लोरी का, उसमें कहा गया प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस. ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये लेविस का एसिड बेस कंसेप्ट है, जिसमें इन्होंने कहा कि लोन पेयर डोनर इज़ अ बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज़ एन एसिड. ये कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इन जी एन लेविस. ठीक है. गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. अकॉर्डिंग टू लेविस क्या कहते हैं हम? A base is a substance that can donate a lone pair. Substance that can donate a lone pair of electrons. ठीक है जी. To make coordinate covalent bond. To make coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी प्रोवाइड कर रही है. मतलब अमोनियम आयन के अंदर, हाइड्रोनियम आयन के अंदर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. इसी तरह इन्होंने कहा सब्सटेंस which accept a lone pair of electron is called an acid. A substance that can accept a lone pair of electron, that can accept a lone pair of electron to make coordinate covalent bond. Electron to make coordinate covalent bond. To make coordinate covalent bond is called a Lewis acid. ठीक है. ये क्या कहता है? Lone pair donor is a base and lone pair acceptor is an acid. हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास HCl है, हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ. देखो वाटर में बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. वाटर अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को देता है. ठीक है. तो आप देखो ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बन गए हैं हाइड्रोजन के. ये वाला जो है इसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट. अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव भी लगा दिया. भाई पॉजिटिव क्यों लगाया? देखो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 बॉन्ड बनाने की. कितनी कैपेसिटी है? 2 बॉन्ड की. मैंने 3 दे दिए. इसलिए एक रूल है कि जब किसी एलिमेंट को आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड देते हो तो उस पर हम पॉजिटिव डाल देते हैं. अब क्लोरीन जो है प्रोटॉन क्या किया हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो डोनेट हो रहा है. जो लोन पेयर डोनेट करता है देखें वो क्या होता है? बेस. कैसे? लोन पेयर डोनर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पेयर डोनर. तो इसमें HCl क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड या लोन पेयर एक्सेप्टर. तो ये था हमारा एसिड बेस का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू
लेवस। इसी तरह हम कोई और रिएक्शन दे देते हैं, मतलब हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन है HCl के साथ। देखें जी ज़रा, अमोनिया आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे दिया जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 लग गए हैं, 3 ऑलरेडी हैं, ये 4th वन है। या मैं इसको अगर यूँ लिख लूँ तो ये देखें 3 अमोनिया के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये 4th वन जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिए हैं इस बॉन्ड के लिए। वो बॉन्ड जिसमें एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन मैंने 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। प्रोटॉन देने के बाद क्लोराइड नेगेटिव आयन बनता है। अब देखो, ये लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अमोनिया बेस है हमारा। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे HCl जो है लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये क्या है? एसिड। ये क्या है? हमारा एसिड है। हमने कहा कि लेवस के मुताबिक वो सब्सटेंसेस जो लोन पेयर डोनेट करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दे आर कॉल्ड बेसिस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें दे आर कॉल्ड एसिड। पहले रिएक्शन में वाटर जो है लोन पेयर डोनेट करके बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और HCl एक्सेप्ट करके इसका प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन जो है वो लोन पेयर ले करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो HCl यहाँ पे एसिड है। दूसरे रिएक्शन में HCl अगेन एसिड है, और अमोनिया जो लोन पेयर डोनर है वो बेस है। इसका एक बड़ा अहम रिएक्शन मैं बताता हूँ। अमोनिया बोरोन ट्राई फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स एक बनता है, NH3BF3, ठीक है, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये कैसे बनता है? इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। याद रखो, अमोनिया के 3 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और एक इसका लोन पेयर है। 3 बॉन्ड मीन 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ अमोनिया के, और 2 ये इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। लेकिन इसके बरअक्स BF3, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन से शेयरिंग करके इसके 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं आखिरी शेल में। तो ये क्या करता है? अमोनिया इसको लोन पेयर डोनेट करता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है? बेस के तौर पे। और BF3 लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसलिए ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? एसिड के तौर पे। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है NH3, एरो मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डोनेटेड BF3। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल होता है। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव आ जाए और इसके लेने के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाए। तो हम इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करके इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं डालते। अब हमने ये सीखा यहाँ पे कि अमोनिया बोरोन ट्राई फ्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखें, अमोनिया बोरोन ट्राई फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ट्राई फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 2BF3 डोनेट हो रहा होता है। ठीक हो गया? तो आप कहो a bond, a covalent bond की टाइप है ये, a covalent bond in which both electrons are donated by an element is called coordinate covalent bond, coordinate covalent bond। अच्छा, जब ये बन जाता है ना ये बॉन्ड, तो हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। वैसे ये 4 बॉन्ड हैं,
ये 3 कोवलेंट है, ये कोऑर्डिनेट, हमें फिर नहीं पता चला, ये एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय एन एलिमेंट, ठीक है, एक सबसे बाय ए स्पीशीज या बाय ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस थ्योरी ने फिर एक्सप्लेन किया बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे, आर्हीनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक, मसलन CaO नहीं एक्सप्लेन होता था, NH3 नहीं एक्सप्लेन हो सकता था प्रोटॉन डोनर या OH देने के हिसाब से, इसके अलावा SO2 नहीं एक्सप्लेन हो सकता था, CO2 नहीं एक्सप्लेन हो सकता था। तो इस थ्योरी ने बहुत सारे मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल आसान बना दिया एज़ फार एज एसिड और बेसिस नेचर उनकी कंसर्न है या उसका सवाल है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेवस एसिड और बेस की, बल्कि काफ़ी ओवरव्यू हम इनका लेंगे। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ लेवस एसिड्स एंड बेसिस, ये कुछ मैंने रिएक्शन लिखे हुए हैं, इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर है और कौन सी स्पीशीज़ लोन पेयर एक्सेप्टर है। आपको पता है लोन पेयर डोनर जो होगा वो बेस मतलब मार्क होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड मार्क होगा। आप यहाँ पे देखो F नेगेटिव के पास लोन पेयर है, ये यकीनन जो है आपका क्या है, बेस है। कौन सा बेस, लेवस बेस। BF3 के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। इसी तरह H पॉजिटिव और NH3, आपको पता है ये लोन पेयर डोनर है अमोनिया, दिस विल एक्ट लाइक ए बेस और H विल एक्ट लाइक एन एसिड, ठीक है। क्यों, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर बेस एसिड है। अच्छा, इसमें देखो अमोनिया है, लोन पेयर डोनर है, तो ये फिर कम्प्लेक्स बना अमोनिया AlCl3 कॉम्प्लेक्स। तो इसमें अगर आप देखो तो अमोनिया लोन पेयर डोनर है, ये बेस है, और AlCl3 लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए हम इसको एसिड रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे HCN का रिएक्शन है, H पॉजिटिव है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके एसिड, और साइनाइडाइन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे के बेस के तौर पे बिहेव करेगा और HCN बन जाएगा। BOH थ्राइस और OH जो है इसके पास लोन पेयर है, जो कि ये डोनेट करके बेस और BOH3 एक्सेप्ट करके एक लोन पेयर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और BOH4 टाइम -1 आपके पास बनेगा। अच्छा, ये कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आप देखो कॉपर लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये एसिड है और अमोनिया लोन पेयर डोनर है, तो ऑब्वियसली ये एक बेस के तौर पे काम करेगा। अगर आप OH और AlOH थ्राइस का रिएक्शन करवाओ AlOH4 टाइम माइनस के साथ, इसके पास एक लोन पेयर है OH के पास, सो इट इज़ एक्टिंग लाइक ए बेस, जबकि AlOH3 जो है ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके एक एसिड के तौर पे बिहेव करता है। और भी कुछ स्पीशीज़ हम देखते हैं जिसमें AlCl3 है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एसिड के तौर पे, सिल्वर पॉजिटिव आयन, ये लोन पेयर है मिथाइल अल्कोहल के पास, ठीक है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके एज ए बेस एक्ट कर सकता है, जबकि ये मिथाइल अमीन जो है ये भी एक बेस के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 3 क्लोरीन के और 3 फेरिक के, तो ये आपका एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अमोनिया आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, ये बेस है। फ्लोराइड आयन के पास लोन पेयर है, ये बेस है। वाटर के पास भी लोन पेयर है, ये भी बेस है, जो कि ये डोनेट कर देगा। और BF3 जो है इससे लोन पेयर या इससे ही किसी एक से एक्सेप्ट करके एज एन एसिड एक्ट करेगा। ये थे कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थे। तो आई होप सो कि अब आपको लेवस एसिड बेस कंसेप्ट का पता चल गया होगा, जिसमें लोन पेयर डोनर बेस और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।